प्रचोदया। नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी। विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ मोहन कृष्ण मुरारी। नमस्कार, आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम सभी जानेंगे आपके घरों में आपके बच्चों के आप बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। कोई कृष्ण, कोई माधव, कोई गोविंद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आज तक किसी भी बच्चे का नाम आपने कंस, रावण क्यों नहीं सुना? आखिर क्यों कोई अपने बच्चों का नाम उन नामों पर नहीं रखता जिनकी आज हम कथा सुनने वाले हैं? कंस शब्द का क्या अर्थ है? और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की कुछ बड़ी सुंदर लीलाएं, जिसमें उन्होंने कुब्जा का, धोबी का और उस दर्जी का उद्धार किया। कुब्जा कौन थी, उसका पिछले जन्म में क्या नाम था, इन सब कथाओं को आज हम सब इस एपिसोड के माध्यम से श्रवण करेंगे। इस धरती पर भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाओं के द्वारा भक्तों पर कृपा करने के लिए और दैत्यों का उद्धार करने के लिए प्रगटे हैं।
भगवान की लीला थी कि अपने माता पिता यानी वसुदेव और देवकी, जिन्होंने जीवन भर केवल दुख ही देखा, अपने 8 बच्चों को जिस माँ ने खो दिया, अब उस माँ को भी अपने बेटे यानी कृष्ण और बलराम से मिलने का अधिकार है। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराने के लिए श्री प्रभु आज मथुरा पधारे। मथुरा आते ही मथुरा के लोगों ने कृष्ण का बड़ा नाम सुना था। किस प्रकार उस छोटे से कृष्ण ने पूतना को मारा, तृणावृत को मारा, धेनुकासुर को मारा। आज उस कृष्ण का दर्शन करने का समय आया है। सारी मथुरा नगरी अपने अपने घरों से बाहर निकल आई श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। श्री कृष्ण ने सब पर कृपा की, सबको दर्शन दिया। और हाँ, श्री कृष्ण अकेले ब्रिज से नहीं आए थे, उनके साथ साथ उनके ग्वाला भी साथ आए थे। मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने भी सखा हैं ये कृष्ण के साथ आए। और आज श्री कृष्ण उन सब सखाओं को लेकर के अपने साथ मथुरा के भ्रमण पर निकले। और इसी मार्ग में इतनी सारी स्त्रियां जब स्वागत के लिए खड़ी थी तो ग्वाल बालों को थोड़ा लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि वो बेचारे एक छोटे से गांव से आए हैं। पुराने कपड़े, पुराने वस्त्र आभूषण पहना तो उनको बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। और कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया, तू कुछ व्यवस्था कर कि हमको कुछ अच्छे वस्त्र कहीं से प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण आगे बढ़े तो देखा एक धोबी कपड़े धो रहा था। श्री कृष्ण ने जाके उससे निवेदन किया कि भैया कुछ वस्त्र निकाल के हमारे ग्वाल बालाओं को दे दो। पर धोबी कौन था? कंस का धोबी था। और कहते हैं ना कि कभी कभी जितना घमंड, अभिमान, ईगो प्रधानमंत्री में नहीं होती जितने उसके चपरासी में होती है। वो इस बात के अभिमान में रहता है कि मैं उसका चपरासी हूँ, मैं उसके यहाँ काम करता हूँ। और धोबी भी वैसा ही था। उसने बड़े अभिमान में आकर के कृष्ण और उसके ग्वाल बालों से कहा, रे मूर्खों, अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम गांव के गवार अनपढ़ लोग, तुम महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे? श्री कृष्ण ने सबसे पहले धोबी को समझाने का प्रयास किया कि ध्यान रखिए, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। आपका चरित्र अच्छा है तो भले आप साधारण कपड़े पहनते हो, लेकिन आप सारी दुनिया में एक पहचान बना के जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने धोबी को समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया तो अंत में भगवान ने मुष्टिक यानी मुक्का प्रहार करके उस धोबी का उद्धार कर दिया। सब ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने। भगवान ने एक सुदामा नाम के माली और एक दर्जी पर कृपा की। लेकिन अब बारी थी माथे पर चंदन लगाने की। शायद नाम तो आप सब जानते होंगे। इस मथुरा में एक भक्त रहती थी जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, और आज उसकी कृष्ण से मुलाकात हुई। नाम है उसका सैरेंद्री, जिसको हम सब कुब्जा के नाम से जानते हैं। पिछले जन्म में कुब्जा रावण की बहन सुपर्णखा थी, जो सुपर्णखा श्री राम से विवाह करने के लिए वन में आई थी। उसने प्रार्थना की कि राम तुम मुझसे विवाह करो, पर भगवान श्री राम ने उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके स्वीकार न करने का कारण ये था कि सुपर्णखा बनावटी बन करके आई थी। मतलब वो भीतर से कुछ और थी और बाहर से कुछ और बन के आई थी। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन भगवान को आपका छल और कपट ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए भगवान ने सुपर्णखा को स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही सुपर्णखा जब अपने असली रूप में कुब्जा बन के आई, अगर वो टेढ़ी थी तो वो वैसे ही कृष्ण के सामने आके खड़ी हो गई और प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं आपकी सेवा में हूँ। एक और इस कुब्जा की कथा का पहलू है। कुब्जा मतलब हमारी बुद्धि। बुद्धि
टेढ़ी तब तक होती है जब तक वो कंस यानी अभिमान, जब तक बुद्धि अभिमान की सेवा में लगी रहेगी तो बुद्धि टेढ़ी रहेगी। लेकिन वही बुद्धि जब कृष्ण यानी प्रेम और आनंद की ओर बढ़ती है तो बुद्धि अपने आप सीधी हो जाती है। श्री कृष्ण ने कुब्जा का स्पर्श करके उसके शरीर की उस आकृति को ठीक कर दिया और भगवान ने कुब्जा का चंदन आज स्वीकार किया। इस तरह भगवान कुब्जा पर कृपा करते हुए आगे बढ़े। आगे जाकर के भगवान ने एक धनुष, जो कंस उस धनुष की रोज सेवा करता था। अधिकतर लोग नहीं जानते कि ये धनुष कंस को श्री परशुराम जी के द्वारा प्राप्त हुआ था और परशुराम जी ने कहा था कि कंस तुमको इस धनुष की रोज पूजा करनी है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस इस धनुष को बड़ी सुरक्षा में रखता था। लेकिन आज श्री कृष्ण इस धनुषशाला में पहुंचे। द्वारपालों ने कृष्ण को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कृष्ण किसके कहने से रुकने वाले हैं। सीधा अंदर प्रवेश किया और जाकर के उस धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये सूचना कंस को मिली कि धनुष टूट गया। अब तो कंस पागलों की भांति दिन रात बस कृष्ण को ही याद करता था। अब बात इतनी बढ़ गई, कंस का भय, डर इतना बढ़ गया कि आज वो पूरी रात सोया नहीं और उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि कल किसी भी हालत में मैं कृष्ण और बलराम दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और सुबह होते ही मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण और बलराम को उस युद्ध में योद्धाओं से लड़ने के लिए निमंत्रण भी दिया गया और श्री कृष्ण बलराम दोनों आज युद्ध भूमि में पहुंच गए। बड़े से बड़े योद्धाओं को आज इस युद्ध भूमि में बुलाया गया। चाणूर, मुष्टिक, तोषण आदि सब योद्धा आए। श्री कृष्ण और बलराम वहां सबसे कम आयु के योद्धा थे, लेकिन आत्मशक्ति और आत्मबल सबसे बड़ा था। जैसे ही कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, भागवत में लिखा है कि हर बैठे हुए व्यक्ति को कृष्ण अलग अलग रूप में दिखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना हो, कृष्ण उसको उसी रूप में दिखाई देता है। नंद बाबा को कृष्ण बालक के रूप में दिखे, वहां बैठी हुई महिलाओं को कृष्ण कामदेव के रूप में दिखे, तो वहीं कंस को कृष्ण यमराज के रूप में दिखे कि मेरा काल अब आ चुका है और अब मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। अर्थात मैं भी अब जाने वाला हूं, इस बात की कंस को पहले ही आभास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन पर चढ़े। कंस ने जैसे ही भगवान को देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहता है कि तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान कृष्ण समझ गए कि कंस का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, लेकिन भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कंस को कही कि मामा, तूने जीवन भर गलत काम किए, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार तूने कोई सही बात कही कि सचमुच इस दुनिया में कोई किसी को नहीं मार सकता। यहाँ जो भी है अपने कर्मों के अनुसार है। तुमने जो कर्म किए, आज उसका परिणाम है कि तुमको ऐसी मृत्यु मिल रही है। भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस के और छोटे 8 भाई थे, उनका भी श्री कृष्ण ने उद्धार किया और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राज्य सौंप दिया। ये थी भगवान श्री कृष्ण और कंस की साथ की लीला का वर्णन। आगे भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में 16,108 विवाह करते हैं।
बहुत लोगों को भगवान श्री कृष्ण के इन विवाहों से आपत्ति भी होती है कि कृष्ण ने आखिर इतने विवाह क्यों किए, क्या ये एक नारी का अपमान है। लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में इस बात को समझाने की और बताने की कोशिश करूंगी कि कृष्ण से बड़ा नारी सम्मान करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। और ये जो 16,108 रानियां हैं, ये कौन थी जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन करके आई। आप हम सब भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का भी संवाद अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी हमारे इस कार्यक्रम अंतर शक्ति से जुड़े रहें और भगवान श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतर शक्ति प्रोग्राम में आप सबका पुनः स्वागत है। आज मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि है, 13 नवंबर 2019 बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों का द्वितीय चंद्रमा आज पारिवारिक समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित है। वैवाहिक जीवन में आ रहे गतिरोध में भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इन खूब सारी पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में करवाना बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वराशिगत चंद्रमा विगत में आ रही समस्याओं का समाधान देगा। शत्रुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो भविष्य में जाकर आपको कष्ट पहुंचा सकती है। इसके निराकरण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का 12वां चंद्रमा खर्चों में बढ़ोतरी करा रहा है। इसके साथ व्यापार में भी उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। व्यापार की उन्नति और खर्चों में कमी के लिए गणेश जी के चरणों में धूप चढ़ाएं, साथ ही साथ मोदक भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का 11वां चंद्रमा आज कमाई में बढ़ोतरी करवाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज चिंताएं बन रही हैं। माता के स्वास्थ्य के निमित्त शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का 10वां चंद्रमा करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ फलदायक है। नौकरी में परिवर्तन या प्रमोशन की बात करें तो दोनों के लिए समय पक्ष का बना हुआ है। समस्या भाइयों के स्वभाव को लेकर है, जिससे मन में कुछ खिन्नता हो सकती है। उसके उपाय के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का 9वां चंद्रमा आज कार्य में कुछ देरी के साथ सफलता प्रदान कर सकता है। परिवार में अशांति का वातावरण है, उसको दूर करने के लिए गेहूं या आटे का दान करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का 8वां चंद्रमा कुछ नुकसानदायक है। आज कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। जल्दबाजी में किया कार्य नुकसान दे सकता है। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए माँ लक्ष्मी की शरण में जाइए। माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ निरंतर करिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वां चंद्रमा अविवाहित युवक युवतियों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव ला सकता है। आर्थिक समस्याएं चिंता का कारण बन रही हैं, जिसके लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का 6ठा चंद्रमा जीवन में सबलता तो लेकर आ रहा है, परंतु कर्जे भी बढ़ा रहा है। कर्जों से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों का 5वां चंद्रमा प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य के लिए मृत्युंजय का जाप कराना उनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों का 4था चंद्रमा जीवन में सब सुख शांति सबलता होते हुए भी मन में खिन्नता बनाए हुए है। खिन्नता से निजात पाने के लिए भगवान शिव पर आज बेलपत्र चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों का 3रा चंद्रमा आज लोगों के साथ मेल मुलाकात में समय व्यतीत कराएगा। नौकरी में भी उतार चढ़ाव बने हुए हैं। नौकरी के उतार चढ़ाव की समस्या से निराकरण के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना होगा। आज बस इतना ही। अंतर शक्ति कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्कार।